हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग धारा घनत्व को कवर करने वाले हैं। धारा घनत्व के साथ साथ जो धारा घनत्व और जो अपवाह वेग, जिसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको भी स्थापित करने वाले हैं। और जो आपके धारा घनत्व का फॉर्मूला है, जो धारा घनत्व का आपका सूत्र है, विमीय सूत्र है, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। मात्रक क्या है, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। हर एक चीज आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है धारा घनत्व, ठीक है। किसी चालक में, देखो समझो इस चीज को, क्या समझो, ये समझो जैसे मान लो कोई चालक है, क्या है, कोई एक चालक है, ठीक है ना। उस चालक की जो एकांक क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल है, उसमें जो प्रवाहित धारा है, उसमें जो प्रवाहित धारा यानी कि आई है, क्या है, प्रवाहित आई है यानी कि धारा है, उसी को हम धारा घनत्व कह देते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। बहुत आसान है। देखो किसी चालक में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मान लो कोई चालक है, बोलो हाँ, मैंने बोला कोई चालक है, बोलो हाँ, उसका एक क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित धारा है उसी को हमने क्या बोल दिया है, धारा घनत्व बोल दिया है, ठीक है ना। इतना सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। अब जो आपका धारा घनत्व होता है उसको जे से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा, जो धारा घनत्व है इज इक्वल टू होता है धारा अपॉन में क्षेत्रफल। धारा यानी कि आई, क्षेत्रफल यानी कि ए, धारा घनत्व यानी कि जे। तो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, जहां पर आई क्या है, धारा है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, जे क्या है, धारा घनत्व है, ठीक है ना। क्योंकि हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि किसी चालक में एकांक यानी कि एकांक क्षेत्रफल यानी कि ए में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि आई, प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि आई को क्या कहते हैं, धारा घनत्व यानी कि जे कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या होता है तो समझो, जो आपका आई है यानी कि धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जो आपका नीचे ले रखा है ए यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा। और इसकी विमा क्या है, विमा है L इनवर्स टू माइनस L इनवर्स टू A, ठीक है ना। या फिर कभी कभार पेपर में लिखा आ जाए M0 L इनवर्स टू A, दोनों ही सही है, लेकिन पेपर में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन इसके चांस कम है। ये आपको याद रखना है, L इनवर्स टू A क्या है, इसका विमा है, ठीक है ना। विमा कैसे निकालते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है, उसके ऊपर आप कहोगे तो एक क्लास बना दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगली चीज क्या होती है, अब आपकी चीज आ जाती है अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में जो संबंध है वो क्या है, ठीक है ना। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, ठीक है ना। तो देखो अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू होता है NEAV सफिशिएंट D। क्या होता है, NEAVD होता है, ठीक है ना। VD कहो, V सफिशिएंट D कहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम जानते हैं J बराबर क्या होता है, I अपॉन में A होता है। क्या होता है, J बराबर I अपॉन में A होता है। तो बस अब कुछ नहीं है, अब क्या है, अब कुछ नहीं है। I की जगह I का मान रख दो, यानी कि जो I का वैल्यू है वो I की जगह पर रख दो। क्या होगा फिर, यहाँ पर आ जाएगा J इज इक्वल टू NEAV सफिशिएंट D अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा। A से A यहाँ पर इजीली कट जाएगा, और जैसे ही A से A कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, J इज इक्वल टू NEV सफिशिएंट D बचेगा, जिसको हम J इज इक्वल टू NEVD भी कह सकते हैं। और यही क्या है, आपका धारा घनत्व और आपके अनुगमन वेग, जो अनुगमन वेग है उसके बीच में ये संबंध है। छोटा सा संबंध है, छोटी सी एक कह सकते हो डेरिवेशन टाइप है, जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको थोड़ा हल्का हल्का मतलब दिख रहा होगा, लेकिन इतना तो दिख रहा होगा कि आप लिख लोगे। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब जल्दी सेटअप को अपग्रेड किया जाएगा, जल्दी का मतलब कल ही आपको सेटअप अपग्रेड देखने को मिलेगा, और आपको कल केमिस्ट्री का पहला वन शॉट देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।